अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए। आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री आईएएस से भी ज्यादा क्वालिफाइड शिक्षकों की खोज में लगे हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आईएएस से भी ज्यादा क्वालिफाइड शिक्षकों की तलाश में लगे हैं। जी हां, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। जमुई में एक मंच से संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, पहले उनका बयान आप सुन लीजिए। एजुकेशन उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए। मॉडल स्कूल में जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है, आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, फिर हमने एक ऑफिसर के नजरिए से देखा, और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूं। चारों नजरिए से देखने के बाद जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार करने आवश्यक है, उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। 100 दिन जिस दिन पूरा होगा उस दिन मैं पटना में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा, और आप गर्व करेंगे कि आपके मन में जो था वो बिहार के सरकार। तो सुना आपने बयान कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि हमें आईएएस से भी ज्यादा क्वालिफाइड शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक आईएएस बनाते हैं। मंत्री जी तर्क दे रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर 2 परीक्षा लें तो कोई दिक्कत है, ये कह रहे हैं मंत्री जी। यानी उन्होंने इशारा भी कर दिया कि आने वाले दिनों में अब शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी की तरफ से जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुई और टीआरई 4 आने वाला है, 2 परीक्षा लेने की बात कह रहे हैं, यानी पीटी और मेंस। यानी बीपीएससी में जिस तरह से सिविल सर्विसेज के लिए पीटी और मेंस लिए जाते हैं, शिक्षक बनाने के लिए भी मंत्री जी उसी तरह परीक्षा लेंगे, क्योंकि वो खोज रहे हैं कि आईएएस से भी ज़्यादा क्वालिटी वाले जो शिक्षक हैं वो बहाल हो। वो कह रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। मंत्री जी हालांकि चाहत ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अगर आईएएस बनने की क्वालिटी होगी तो शायद आईएएस बनना चाहेंगे, शिक्षक तो बनना नहीं चाहेंगे। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह भी रहे हैं कि अगर मंत्री जी इतनी बड़ी चाहत रखते हैं तो उन्हें शिक्षकों को बंगला देना चाहिए, शिक्षकों को सुरक्षा देना चाहिए, शिक्षकों को गाड़ी देनी चाहिए, बॉडीगार्ड देना चाहिए, तब ना शिक्षक जो है उतना जब वेतन दीजिएगा तो शिक्षक उस तरह का काम करेगा। आईएएस वाला सुविधा भी दे दीजिए। इस तरह के जो है कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। खैर, शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं कि भाई आईएएस से भी ज़्यादा क्वालिटी वाले जो है शिक्षक रखे जाएंगे, इसलिए पीटी और मेंस लेंगे। यानी अब टीआरई 4 आने वाला जो है उसमें क्या होगा ये तो आगे देखना होगा, क्योंकि मंत्री ने इशारा कर दिया है कि शिक्षक की क्वालिटी चाहिए। अभी तक जो शिक्षक आए हैं शायद उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले नहीं हैं। हालांकि बीपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बड़े पैमाने पर बहाली हुई है शिक्षकों की। तो ऐसे में उनका कहना है कि उससे भी नहीं, और पीटी मेंस लेंगे, अब बिल्कुल सिविल सर्विसेज के तर्ज पर परीक्षा लेंगे, तब और क्वालिटी वाले शिक्षक आएंगे, बिल्कुल आईएएस से भी ज़्यादा क्वालिटी रखेंगे, जैसा कि मंत्री जी सोच रहे हैं। खैर, मंत्री जी की सोच है। और आगे उन्होंने पूछने पर यह भी कहा कि विभाग के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से करना है विभाग की उन्नति के लिए। तो मंत्री जी क्या कह रहे हैं पत्रकारों से बात करते हुए, वो बयान भी सुन लीजिए आप। शिक्षा में सुधार को लेकर आपके लगातार काम कर रहे हैं। 100 दिन पूरा होगा तो जितने सुधार हमने किए हैं वो सब उसी दिन बताएंगे। कोचिंग संचालक को सर जो क्या नियमावली या गाइडलाइन जारी किए हैं उस पर कैसे अमल किया जाएगा? नहीं, अभी तो कोचिंग नियमावली हमारी बनी नहीं है, बन रही है, लेकिन अभी एक गाइडलाइन दिया गया है सबको। एक तो सरकारी शिक्षकों को कहा गया है वो अपने विद्यालय में पढ़ाएं, कोचिंग संस्थाओं से दूर रहें, और जो अच्छे शिक्षक होंगे उसमें भी उत्कृष्ट होंगे, उनकी सेवा हम खुद लेंगे और उन्हें हम इंसेंटिव देंगे।
जम्मू के भी कई इलाके में स्थिति ये है जो सरकारी विद्यालय है वहाँ सड़क मार्ग तक नहीं है, तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा बच्चों को? अरे विद्यालयों का संपर्क पथ नहीं है, इसको लेकर के बहुत जल्दी हम एक गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं सभी डीएम को, और उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है भूमि सुधार राजस्व विभाग से। आपके सामने उसका परिणाम जल्दी आएगा। जम्मू से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय है सरकारी भवन, जहाँ पर शिक्षक का मौजूदगी नहीं है और विद्यालय बिल्कुल जर्जर स्थिति में। सारे अधिकारी को जब बोला जाता है तो कहते हैं हमने मामला में आप संज्ञान में लेके आए, तो हम लोग संज्ञान में पहुंचाते रहे, तो उनको देखने का कुछ काम नहीं। आप चिंता मत करिए, ये सारी बीमारी मेरे ध्यान में आ गई। सर +2 हाई स्कूल विद्यालय में 1-1 करोड़ रुपया जो है सालाना खर्च होता है, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं और पढ़ाई पठन पाठन समाप्त है सर। इन सभी चीजों को, इंफ्रा के मामले जो होंगे उसको भी ठीक करेंगे, और जो हमारे क्वालिटी एजुकेशन है और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और उसके रास्ते में जो जिम्मेवार होगा उसको कड़ी सजा भी देंगे। मंत्री जी, तैयारी 4 को लेकर लगातार जो छात्र वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे, आप सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 20,000 मात्र वैकेंसी दी जाएगी, 5 साल में 1 लाख, जो 46,000 वैकेंसी आनी थी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? 1 लाख बड़ा है कि 46,000 बड़ा है? आप 5 साल में 1 अरे भाई, सरकार 5 साल की होती है ना, तो सरकार का एक लक्ष्य होता है जो 5 साल में पूरा किया जाता है। दूसरा सुनिए शिक्षा मंत्री बनने से पहले, अरे भाई सुनिए ना मेरी बात, मैं शिक्षा मंत्री अभी बना हूँ, और हमारे विद्यालयों में जहाँ वैकेंसी होगी, जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही शिक्षक की बहाली करेंगे। सर ये कोचिंग वाला कैसे प्रकाश में आ रहा है, और जो कोचिंग जो व्यवसायीकरण हो रहा है सर, देखिए कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है, और इसीलिए अब कोचिंग की पढ़ाई से लड़ाई तक का सफर इन लोगों ने तय किया, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया है, और उस पर एक बड़ा उन्होंने एक निर्देश दिया है, उसका पालन सबको करना। तैयारी 4 में तो बहुत छात्र हो गए, तो ऐसे में कैसे 20,000? चलिए, तो सुना आपने कि मंत्री ने बताया कि आगे किस तरह से काम करना है। टीआरई 4 के बारे में भी वो बोल रहे हैं, बड़े ही टाइट वे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जितनी ज़रूरत होगी उतनी बहाली करेंगे। 1 लाख ज़्यादा है कि 46,000 ज़्यादा है? दरअसल 46,000 की बात उठ रही है कि 46,000 बहालियाँ होनी चाहिए टीआरई 4 के अंतर्गत, और सरकार 20,000 बहाली करने की बात कह रही है, लेकिन साल भर में 5 साल में 1 लाख बहालियाँ होंगी। तो ऐसे में मंत्री जी कह रहे हैं 1 लाख ज़्यादा है, 46,000 तो कम है, तो हम ज़्यादा ही बहालियाँ कर रहे हैं ना। तो खैर मंत्री जी बता रहे हैं कि कैसे विभाग को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि अब जो शिक्षक होंगे बनेंगे, उनका क्वालिफिकेशन होगा, यानी उनकी जो क्वालिटी होगी वो आईएएस अधिकारी से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि शिक्षक आईएएस बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।